ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत पड़ता है। माह में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। तो कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को अति प्रिय है। तो आइए जानते हैं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की डेट, पूजा विधि और मुहूर्त, साथ ही व्रत कथा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी ही पूजा पाठ और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल को जरूर प्रेस करें। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत का मुहूर्त इस प्रकार है। 21 जुलाई 2020 बुधवार को प्रदोष व्रत पड़ने से यह व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है शाम को 4:26 पर और आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है दोपहर 1:32 पर 22 जुलाई को। प्रदोष काल शाम 7:18 से रात 9:22 तक। और इन शुभ मुहूर्तों में आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, जैसे ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः संध्या, विजय मुहूर्त, गोधूली मुहूर्त, संध्या मुहूर्त, अमृत काल और निशिता मुहूर्त। तो ये सारे मुहूर्त की जानकारी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। बुध प्रदोष व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से संतान पक्ष को लाभ होता है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव है तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को अक्षत, दूध, दही और शहद अर्पित करें। साथ ही बिलपत्र और धतूरे और कनेर के फूल से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद आक का फूल जरूर चढ़ाएं, जिसे सफ़ेद मदार भी बोलते हैं। इस दिन भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की पूजा अवश्य करें। साथ ही गणेश जी की भी पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान शिव को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान शिव की आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री: अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, फूल, धतूरा, बिलपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती, फल। प्रदोष व्रत के नियम: प्रदोष व्रत करने के लिए व्रती को त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। नहाकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। गुस्सा या विवाद से बचकर रहना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा में कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, बोलिए गौरी शंकर की जय। व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वो पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वो पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, लेकिन वो नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुँचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चला गया। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। जब वो निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा उसका पति कौन है। वो कर्तव्य विमूढ़ हो गई।
तब वो पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने अपने सास ससुर की बातें नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने लगे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। बोलिए गौरी शंकर की जय। बुध प्रदोष व्रत का महा उपाय। हर संकट से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और तिल के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा बुध प्रदोष व्रत के दिन घर में लाल रंग के भगवान गणेश की पूर्व दिशा में स्थापना करें। बुध प्रदोष से लेकर लगातार 27 दिनों तक उन्हें रोजाना लाल गुड़हल के 11 फूल और हरी दूर्वा की पत्तियां अर्पित करें और वक्रतुंडाय हूँ मंत्र का एक माला जाप लाल चंदन की माला से करें। इस दौरान रोज प्रभु से घर के संकट दूर करने के लिए प्रार्थना करें। जाप पूर्ण होने के बाद जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।